कोई हमारा उनसे ना तो डर है, ना हम किसी के चोर हैं। चोर या ठगियां करते होंगे कुछ और लोग, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। देखिए वो प्रॉपर एक जगह बहुत अच्छी बनी जिसमें करोड़ों रुपये लगा के सरकार ने बना रखी है। उसका प्रपंच कम्युनिटी सेंटर का एक थिएटर के रूप के अंदर भी है। हम वहां से आगे नो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पॉसिबल प्रैक्टिकली पॉसिबल, हम वहां से आगे बात खत्म। इंशाल्लाह वगैरह को चलाने की स्थिति में भी नहीं है ना, हमारा एक काम है। हम उस बात से कुछ दिन के बाद पीछे हट गए, हमारा कोई इसके अंदर लेना देना नहीं। को भी 2 बारी बोल रहा टाउन पर कि ये यहाँ पर तंग है, इनको ये प्रॉपर सरकारी जगह है, यहाँ से ये हटने ही चाहिए, ये प्रॉपर जगह पर जाना। सभी साथियों को फिलहाल हम मौजूद है जी सरदार हरचरण सिंह के घर पर, और शहर के तमाम कार्य हैं उनको लेकर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय जो है रखते थे। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर कुछ समय पहले एक नंदीशाला खोली गई थी नरवाना शहर में, तो उसको लेकर अब घमासान मचा हुआ है कि यहाँ पर जो गऊ हैं उनको बड़ी दयनीय स्थिति में रखा जाता है, गऊओं की मौत हो जाती है। ऐसे में आपका नाम बड़ा बार बार वहां पर लिया जा रहा है कि आप पब्लिसिटी के लिए तो वहां पहुंच जाते थे, लेकिन अब आप उन गऊ भक्तों के जो है फोन तक नहीं उठाते, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो सबसे पहले तो आपके चैनलों की स्वागत, नरवाना वेलफेयर मंच की तरफ से, और घर पर भी आपका स्वागत। आपने जो क्वेश्चन पुट किया इसके बारे में मैं बात एक बताना चाहता हूँ। नरवाना वेलफेयर मंच शहर की जो डेवलपमेंट और शहर की सफाई, खड्डे बंद करना, ये हमारे कई तरह के विजन हैं, वो हम पूरे कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे लगे हुए हैं। एक यही विजन है कि जो आवारा पशु शहर के अंदर घूम रहे हैं, सांड, खागड़, नंदी या आवारा पशु जो भी घूम रहे हैं, वो शहर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। हर पॉइंट से जनता बहुत तंग है। उसको करने के लिए हमारे मंच ने भी कई बार बोला कि इनका कोई इलाज सरकार को करना चाहिए, इनके नंदीशाला जितनी खुली हुई हैं उनको करना चाहिए। पिछले इलेक्शन से पहले हमने काफ़ी इसकी ट्राई करी थी। एसडीएम जो उस टाइम में दलजीत सिंह जी थे, उन्होंने भी हमारे साथ सहयोग करा था कि हम इसको कहीं ना कहीं सिस्टम बनाते हैं। बहुत लंबी बात ना सुनाते हुए, गौशाला के साथ भी हमारी कई बार मीटिंग हुई है कि इसको प्रॉपर जगह गौशाला में जाना चाहिए। फिर एक बारी क्या हुआ, मैं ये बात सुनाना चाहता हूँ, छोटी शॉर्टकट सुनाऊंगा कि हमारा सारा मंच ऑफिस के अंदर, ये विशाल मिर्दा जी के ऑफिस में नगर परिषद में गए थे, कुछ बातें करनी थी। वो कहता है जी आओ, कहता आपको एक कम्युनिटी सेंटर दिखाता हूँ, वो हमारे अंडर तो नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लग गया हुआ, सरकार का है वो। हम रिटायर पर्सन, एक्सपीरियंस हैंड बंदे लोग हैं सारे, हम वहाँ पर गए। ये शायद नवंबर से की बात है, मेरा ख्याल है नवंबर दिसंबर की बात है ये। तो गए तो वहाँ देखा, हम घूम के आए, कहते जी यहाँ बाढ़ दो, हम आपके बाढ़ने के अंदर मदद कर देंगे और हम सारे मदद, आप हमारे आ जियो। हमने जाके देखा वो प्रॉपर एक जगह बहुत अच्छी बनी जिसमें करोड़ों रुपये लगा के सरकार ने बना रखी है। उसका प्रपंच कम्युनिटी सेंटर का एक थिएटर के रूप के अंदर भी है। हम वहाँ से आगे नो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पॉसिबल प्रैक्टिकली पॉसिबल, हम वहाँ से आगे बात खत्म करो, आगे की बात सुनाता हूँ आपको। फिर कुछ दिन बाद, शायद पता नहीं क्या महीना होगा, फरवरी मार्च का होगा शायद, याद नहीं मेरे, तो वर्मा, अनिल वर्मा का मेरे पास फोन आता है, अंकल जी कहाँ पर हूँ? तो मैं वहाँ पर क्या, आप यहाँ पर आ जाओ जी, विशाल मिर्दा जी ने इन्होंने हमारे कोई जगह दी है, कहाँ पर? मैं वहाँ पहुँचा, इन्होंने उसके वो पैप से लगा रखे थे, तैयारी सी कर रखी थी काफ़ी, और ये बस हम यहाँ पर इनको बांट देंगे, हमारे पास बड़े लड़के हैं, आप आ जियो। मैं बड़ी अच्छी बात है, कर दियो भाई, आपने करना है, हमारा तो इसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो उन्होंने वो अंदर बढ़ दिए। रात को बढ़ने के लिए हम भी, कुछ बंदे हमारे भी साथ में लगे थे, वो अंदर बढ़ गए। उस जगह के ऊपर हमने 3 तो चारा की ट्रैली दी, और 1-2 बारी मैं जाकर बोलिया भी है, भाई ये जगह बनाई है कमेटी वाले विशाल मिर्दा जी ने, इन्होंने दी है, ये ठीक बात है। उसके बाद में इंटरनल कुछ बातें का हमारे को बाद में पता लग गया। अनिल वर्मा जी का भी पिछले किसी कुछ साल बाद बहुत लंबा चौड़ा झगड़ा हुआ था, वो कहते हैं जब भी शायद कंटिन्यू हुआ फटक बार उनके पर, हमारे को कुछ पता है, वी आर ऑल इनोसेंट, हमारे को कुछ पता है। एक्चुअली हमारे विजन भी नहीं है, हम नंदीशाला वगैरह को चलाने की स्थिति में भी नहीं है ना, हमारा एक काम है। हम उस बात से कुछ दिन के बाद पीछे हट गए, हमारा कोई इसके अंदर लेना देना नहीं, वो कुछ ऐसी बात नहीं थी। अभी 3-4 दिन पहले कुलदीप चहल जी, ये कुछ नंदीशाला को में सेवा करते हैं, ये कुछ लोग मेरे पास कई महीने पहले भी आए थे, अभी 3 दिन पहले मेरे पास घर पर आए, और घर पर ये 5-6 जने आए, यहीं बैठे थे। तो शाम का टाइम था,
रात का, तो आप हमारे साथ चलो जी, वहां पर ये बोलो आपने ये साथ में लगे थे, आपके नाम के प्रिंट न कराया। मैं भी देखो बात सुनो, हमारी एक कमेटी सिस्टम है, बस हम वहां पर, हमारा वहां पर कोई रोल नहीं। हमने कई महीने पहले एक मीटिंग करके ये फैसला कर लिया था, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनके अकाउंट भी हो सकता है इतने प्रॉपर नहीं थे, इनके कोई प्रॉपर चीज, हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। हम उससे पीछे कई महीने पहले हट चुके थे। वो लड़के बोले या अभी वो आके बोले 3 दिन पहले आप आओ, भी हमारा वहाँ कोई रोल नहीं है। फोन उनके 2-3 बार ही मैंने अटेंड करे, अंकल जी कहाँ पर हो, मैं घर पर हूँ, क्या है हमारा कोई प्रोग्राम नहीं, आप जैसे जो करना करना। 3 दिन के बाद कल उन्होंने काम कराया। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, मैं मंत्री जी को भी 2 बार बोला टाउन पर कि ये यहाँ पर तंग है, इनको ये प्रॉपर सरकारी जगह है, यहाँ से ये हटने ही चाहिए, ये प्रॉपर जगह पर जाना चाहिए। हमने एक प्रॉपर जगह, हमने खुद में भी ढूंढी थी, कृष्णा गौशाला की, वहाँ पर बहुत बड़ी अच्छी बनी हुई जगह है कि वहाँ पर लेके जाओ, कहीं या कहीं लेके जाओ, गौशाला में लेके जाओ, यहाँ प्रॉपर जगह नहीं है। तो फिर ये कल जो निकल के गए हैं, ये बधाई पत्र हैं, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ना तो सरकारी जगह पर जो प्रॉपर कम्युनिटी सेंटर बने, ना तो प्लेस है वो, और ना वो वहाँ पर रखे जा सकते थे पॉसिबल, और ना वहाँ पर ठीक था। एक प्रॉपर नंदीशाला में गए हैं, वो जो गए हैं वो अच्छी बात है, शहर के लिए भी अच्छी बात है। जो शहर के अंदर आप भी पेंडिंग पे हैं, बहुत सारे रहे हैं, वो भी प्रॉपर जगह उसी जगह पर ही जाना चाहिए। हम ऐसा विश भी करते हैं, ये हम हमेशा अपनी बात में कहते भी हैं। हमारा ये भी था कि अब आप उन जो गो भक्त हैं उनके फोन भी नहीं उठाते जब वो नहीं, फोन उठाना तो पहली बात तो कि हमारा फोन उठाना, मैंने प्रॉपर उनके सारे 3 बारी फोन है मैंने उठाए हैं। एक आधी बारी किसी का ना उठाए हुए भी जी रहते हैं, कोई हमारा उनसे ना तो डर है, ना हम किसी के चोर हैं। चोर या ठगियां करते होंगे कुछ और लोग, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। हम ना फोन उठाना कि ना हमने उनका कोई किसी चीज का ठेका लिया हुआ है, ना हमने कोई जिम्मेदारी ले रखी है। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जैसे कि वो बोल भी रहा, मैंने लड़के की सुनी है बात, मैं उसको लड़के को यहाँ, वो भी उस दिन घर आया था, मैं पहली बार ही उसकी शक्ल देखी है, कि शायद चहल खनी नूप कहते हैं उसको। तो उस लड़के को मैं ना एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं आप किसी के अंदर एडिशन करता हूँ। हमेशा मैं, बहुत सारी शहर के लोग कहते हैं जी भाई सराज जी आप इतने काम कर रहे हैं, खड्डे गए वो, ये रात को घास गिर जाते हैं, और घास के ऊपर आगे गऊ आ जाती हैं, सांड आ जाते हैं, वो शहर को डिस्टर्ब करते हैं, गंदगी भी डालते हैं, और यहाँ पर लड़ाई करते हैं, इकट्ठे होते हैं। प्रिंसिपली वी आर ऑल अगेंस्ट, शहर उस चीज के अगेंस्ट है कि सड़कों के ऊपर घास क्यों गिरते हैं। मैं भी अपनी बात के अंदर बोलता हूँ। अब मेरे को पता लगा घास डालने वाले भी वही लड़के हैं, उनको मेरी गल जरूर पिंच करती होगी, पिंच करती है तो करे। हम अपने सिस्टम विचार से पीछे नहीं हटने वाले लोग। जो चीज गलत है उसको गलत बोलेंगे। वो लड़के यहाँ बैठे, मैं उसको बोल भी दिया था कि मैं तेरे को मुंह पर भी बोलता हूँ, अभी 3 दिन पहले यहाँ थे, तो मैं तेरे मुंह पर भी बोलता हूँ कि आप बेटे गलत, मैं बेटे गलत करते हैं, आपको प्रॉपर जगह पर घास डालना चाहिए, और प्रॉपर जगह पर ही घास अच्छे लगते हैं, सड़कों के लोग डिस्टर्ब होते हैं। सर एक बात और उन्होंने बोली है कि आप आने वाले वक्त में जो नगर परिषद का चुनाव लड़ने वाले हो, नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव, पब्लिक कहती है, जो कहती है कहने दो। ना तो हमारा कोई ये टारगेट है, ना हमारा कोई इलेक्शन का लेना देना है। हम तो रिटायर लाइफ इंश्योरेंस से एक अच्छा नाम सिस्टम से रिटायर हुए बंदे हैं। परिवार है वो भी जॉब के अंदर है, थोड़ी आंटी मिसेज थी वो भी इंग्लिश प्रोफेसर थी, और सारा कुछ मैं रिटायर पर्सन हूँ। मेरी इस टाइम उम्र कितनी समझ रहे हैं आप? 73 में हो चुका हूँ। क्या इलेक्शन से लेना है? ये हमारी तो घर की ही एक इलेक्शन है, ये क्या इलेक्शन से लेना है? ऐसा कोई टारगेट नहीं, ना कोई प्लानिंग, दिमाग के अंदर भी कोई ऐसी चीज नहीं है। कहने लगे तो जे कोई बंदा आज रोड पर अच्छा काम करने लग जाए, या कोई भी चीज आपको अच्छे लग जाए, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव लोग आते हैं, पता नहीं क्या बोलते। हम उनके उसके बोले स्वागत, जो इच्छा है बोले, हर बंदे का राइट है बोलना। आप शुरू से ही नंदीशाला को वहां से हटाने के पक्ष में थे? मतलब मैं तो पहले हफ्ता 10 दिन के बाद ही समझ चुका था। हमने जब हमने नवंबर दिसंबर के अंदर ही इसे एक्सेप्ट नहीं किया, विशाल बिंदा खुद ही हमारे को लेकर गया था। मौसमी समय उस दिन बरसात जी की थी, ठंड सी थी, हम सारे घंटे 9-10 बंदे वहां गए। हम जानते 5 मिनट के अंदर गेड़ा कट के बाहर आ गए। इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई ये मोहर साहब, आप सोच नहीं सकते कि आज उसके फूस उड़ गए। मंत्री जी को मैंने खुद कहा 2-3 बारी बेदी साहब को कि यहाँ से ये हटने चाहिए,
और ये इसलिए मैं वेलकम कर रहा हूँ कि कल वो हटे वहाँ से निकाले गए हैं एक प्रॉपर जगह वो जो टूट चुकी है उसको वो उसका उद्घाटन भी करना था सरकार ने, जल्दी होएगा। कम्युनिटी सेंटर शहर के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है, वहाँ पर फंक्शन होते हैं, थिएटर है, वहाँ पर बड़े बड़े लेडीज के हो रहे हैं बड़े अच्छे फंक्शन होते हैं, जिसकी बर्बादी करी यहाँ। हम तो जिम्मेदार सिस्टम से निकल के आए, क्या हाल था वहाँ पर तूड़ी का और क्या क्या, हमारे दुख नहीं होता है बातों का।